हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम नीट यूजी 2025 की जो काउंसलिंग है उसके बारे में बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। उससे पहले जो भी स्टूडेंट पर्सनलाइज काउंसलिंग में आना चाहता है, पेड काउंसलिंग में ज्वाइन करना चाहते हैं तो 7340185807 पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं क्या इस वीडियो में डिस्कशन होने जा रहा है उसके बारे में। देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना होगा नीट 2025 की जो ऑल इंडिया कोटा में राउंड 1 की जो कट ऑफ है क्या रही है और उसमें क्या चेंजेज हुए हैं, ताकि राउंड 2 की कट ऑफ प्रेडिक्ट की जा सके और फाइनल कट ऑफ में कितना डिफरेंस आ सके, वो एक पॉइंट हाईलाइट किया जा सके। उसके बाद में कितने स्टूडेंट हैं जो ऑल इंडिया कोटा में डायरेक्ट आ जाएंगे और कोई भी इस राउंड 2 में मतलब सीटें सीधी की सीधे आ जाएंगी, उनमें कोई ज्वाइनिंग नहीं होगी। उसके बाद में बेटर कॉलेज आपको राउंड 2 में मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। आपको जो है राउंड फर्स्ट की जो कॉलेज मिली हुई है उसको रिपोर्ट करना चाहिए या फ्री एग्जिट करना चाहिए, उसके बारे में डिस्कशन करना है। उसके बाद में जो एक्सपेक्टेड सीट कितनी हो सकती है ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और जो कट ऑफ आपकी जाने वाली है उस कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं कि राउंड 2 में जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी हो सकती है, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसके बाद में जो नए मेडिकल कॉलेज इस साल आने की पॉसिबिलिटीज़ है उसके बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर होने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले तो जो राउंड फर्स्ट की जो कट ऑफ गई है उसके बारे में यदि बात करते हैं तो जैसे कि आप सभी को पता है 2023 और 2024 की दोनों की कंपैरिजन करने पर जो चीज़ें सामने आती हैं, जनरल में देखिए 21,190 चॉइस में गई है और लास्ट ईयर जो है 19,603 कट ऑफ गई थी। यहाँ पर जो आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो 1587 ऑल इंडिया रैंक का सीधा सीधा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ओबीसी कैटेगरी में बात करें तो लास्ट ईयर 20,281 गई थी फर्स्ट राउंड में और इस साल जो है 21,452 गई है, तो 1171 रैंक का डिफरेंस है सीधा सीधा देखने को मिल रहा है। इन सारे जो डिफरेंसेज हैं वो क्यों मिल रहे हैं, इसके पीछे एक ही कारण है, क्योंकि इस साल राउंड फर्स्ट में जो सीटें हैं उनमें बढ़ोतरी देखने को मिली है लास्ट ईयर की तुलना में। इस वजह से जो कट ऑफ है वो भी डाउन आपका हुआ है। उसके बाद में जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यदि कट ऑफ की बात करें तो लास्ट ईयर 23,419 गई और अब की बार जो है 25,599 आपकी राउंड फर्स्ट के अंदर ही कट ऑफ जा चुकी है। तो ये एक काफ़ी लो कट ऑफ आपको देखने को मिली है। यहाँ पर 2180 रैंक का डिफरेंस सीधा सीधा ईडब्ल्यूएस के अंदर देखने को मिला है। एससी में जो है 1,05,676 जो कट ऑफ है आपकी राउंड फर्स्ट में जो है लास्ट ईयर 24 के अंदर रही थी और अब की बार 25 में जो है 1,10,389, यहाँ पर 4713 रैंक का डिफरेंस आपको सीधा सीधा देखने को मिला है। एसटी में कुछ खासा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। लास्ट ईयर 1,45,207 गई थी और इस बार 1,45,625, मात्र 418 जो है रैंक का ही यहाँ पर एसटी कैटेगरी में डिफरेंस देखने को मिला है, जो काफ़ी शॉकिंग कट ऑफ भी रही है। इसके सारे पॉइंट क्यों रहा है ऐसा, इसके पीछे भी कारण आपको जानने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, राउंड 2 की जो कट ऑफ है वो उसके बारे में जानने से पहले आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में समझ लेना है। जैसे कि फर्स्ट राउंड आपका फ्री एग्जिट होता है, उसके बाद में यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा का राउंड फर्स्ट होगा और स्टेट का राउंड फर्स्ट होगा। तो ऑल इंडिया कोटा के राउंड फर्स्ट में मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो है ज्वाइन नहीं करते हैं। उन सब के पीछे कारण ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके से होते हैं जो अननेसेसरी चॉइस फिलिंग करते हैं और इस साल तो ये बिल्कुल देखने को मिला है, क्योंकि 7 बार जो है आपकी काउंसलिंग एक्सटेंड हुई है। तो इसकी वजह से जो है काफ़ी स्टूडेंट्स ने अननेसेसरी जो है चॉइस फिलिंग राउंड फर्स्ट में की है, जो कि स्टूडेंट कहीं ना कहीं जो है स्टेट से कॉलेज लेंगे, बट फिर भी उन्होंने जो है इतनी ज़्यादा लंबी काउंसलिंग चलने के बावजूद जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है और जो सीट ब्लॉकिंग है राउंड फर्स्ट के अंदर बहुत ज़्यादा की है। अननेसेसरी चॉइस फिलिंग यहाँ पर देखने को आपको मिली है। तो इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा सीटें आपकी जो है वैकेंट होकर राउंड 2 के अंदर देखने को मिलेंगी। और उसके बाद में अभी स्टेट का राउंड फर्स्ट का जो रिजल्ट है, बहुत सारे स्टेट रिजल्ट डिक्लेयर कर सके हैं और बहुत सारे स्टेट्स का 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा। तो ऑल इंडिया कोटा की जो रिपोर्टिंग है वो ख़त्म होने से पहले ही मोस्ट ऑफ द स्टेट्स का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो हैं इस तरीके से भी डिसीजन लेंगे कि जो जिनको कहीं ना कहीं स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेज मिल रहे होंगे
वो इस जो वो कैंडिडेट हैं वो आपके ज्वाइन करेंगे स्टेट में, ना कि ऑल इंडिया कोटा में। इस वजह से राउंड 2 में जो है काफ़ी सीटें आपकी वैकेंट होकर आने के चांसेज इस साल भी रहेंगे। जैसे कि 2 लाख से 10,000 तक जिनकी भी रैंक है, 2,000 से 10,000 तक जिनकी भी रैंक है, वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अपने स्टेट से सीट ले रहे होंगे, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं जिनको एम्स में नहीं जाना और जिनको नए एम्स के अंदर बिल्कुल नहीं जाना, वो डेफिनेटली जो है स्टेट की अपनी टॉप मेडिकल कॉलेज उनको मिल रहा होगा तो वो ज्वाइन करेंगे। उसके बाद में 10,000 तक वाले जो स्टूडेंट हैं उनको कहीं ना कहीं अपने स्टेट में, और भी 12-13,000 तक के जो स्टूडेंट हैं जो हाई कट ऑफ स्टेट हैं, वो तो सारे स्टूडेंट कहीं ना कहीं अपने स्टेट से ही कॉलेज लेते हैं, ना कि ऑल इंडिया कोटा से लेते हैं। तो इस वजह से जो है काफ़ी सीटें आपकी वैकेंट होकर राउंड 2 में आएंगी। उसके बारे में भी बात करेंगे कितनी सीटें वैकेंट आने वाली है, तो सिनेरियो को एक बार आप समझ लीजिए। तो इस तरीके से जो है सिनेरियो आपका रहने वाला है। उसके बाद में राउंड फर्स्ट में जो है सीट ब्लॉकिंग होती है, इसका सबको आपको पता है। हायर कट ऑफ जाती है, क्यों जाती है, सीट ब्लॉकिंग होती है। ऑल इंडिया कोटा में ऑल इंडिया रैंक जो जिसकी भी 2,000 तक है, जिसको एम्स लेना होता है, वही ज्वाइन करते हैं मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट, अदरवाइज ज्वाइन नहीं करते हैं। इसके पीछे का जो लॉजिक है वो आपको आगे समझ में आएगा वीडियो में, जब आप आगे देखेंगे। तो राउंड 2 में जो है काफ़ी संख्या में सीट्स वैकेंट होकर आपकी आती हैं। अब आगे जो है बात कर लेते हैं लास्ट ईयर 2024 में क्या कितनी सीटें वैकेंट होकर राउंड 2 में आई थी और 25 में कितनी आने वाली है, उसके बारे में भी कंप्लीट जो सिनेरियो है वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि लास्ट ईयर राउंड फर्स्ट के अंदर जो सीटों की संख्या थी 10,469 थी, उसमें जो क्लियर वैकेंसी में जो सीटें आई थी 5,988 सीटें आपकी बिल्कुल क्लियर वैकेंसी के अंदर आई थी, और वर्चुअल वैकेंसी में लगभग आपकी जो है 2,200 प्लस सीटें देखने को मिली थी लास्ट ईयर। अब क्लियर वैकेंसी का मतलब और वर्चुअल वैकेंसी का मतलब आपको समझना होगा। क्लियर वैकेंसी का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा इस तरीके से है कि जो पूरी तरीके से सीट वैकेंट है, यानी कि वो स्टूडेंट जिन्होंने डायरेक्ट सीट को वैकेंट कर दिया है, उस पर कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई है और डायरेक्ट राउंड 2 के अंदर वो जा चुकी है। वर्चुअल वैकेंसी में आपको इस तरीके से समझना होगा कि इस सीट पर रिपोर्टिंग स्टूडेंट कर चुके हैं, बट इन फ्यूचर ये सीट्स जो है दूसरे कैंडिडेट्स को जा सकती है। यानी कि जो भी अपग्रेडेड कैंडिडेट्स होते हैं, जो अपग्रेडेशन करवाते हैं ज्वाइन करने के बाद में, वो सीटें जो है वर्चुअल वैकेंसी में गिनी जाती हैं, जो भविष्य में कोई भी स्टूडेंट उसको ले सकता है। यदि उस कैंडिडेट की सीट अपग्रेड हो जाती है तो वो सीट दूसरे कैंडिडेट को चली जाती है, तो इसको बोलते हैं वर्चुअल वैकेंसी। आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। यदि यहाँ पर देखें तो 10,469 सीटें थी लास्ट ईयर, उनमें से 5,988 सीटें क्लियर आपकी वैकेंट होकर आ गई थी। यानी कि 60 से 65% सीटें जो है बिल्कुल क्लियर वैकेंसी पर आ गई थी, जिन पर कोई भी स्टूडेंट ने किसी भी तरीके से रिपोर्टिंग नहीं की थी। अब सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं कि 2025 के अंदर जो सीटों का गणित है वो किस तरीके से है। इस साल सीटें हैं 10,710 के लगभग में जो सीटें हैं इस साल देखने को आपको मिली हैं। तो ये आप बिल्कुल क्लियर मान के चलें कि जो इस साल भी सीटों की संख्या रहेगी क्लियर वैकेंसी में, वो 60 से 65% सीटें आपकी बिल्कुल क्लियर वैकेंसी के अंदर आएंगी 2025 में। और इन स्टूडेंट्स मतलब इन सीटों पर स्टूडेंट्स जो है कोई भी रिपोर्टिंग नहीं करने वाले। सीटों में बढ़ोतरी हुई है, अननेसेसरी चॉइस फिलिंग ज़्यादा हुई है, काउंसलिंग बहुत ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड के लिए चली है, ज़्यादातर एक्सटेंशन देखने को मिले। तो फिर सीटों की जो संख्या है लास्ट ईयर की तुलना में थोड़ी सी इंक्रीजमेंट उसमें दिखाई देगा। और अब की बार जो है आपकी क्लियर वैकेंसी के अंदर जो सीटों की संख्या रहेगी वो 6200 से 6500 सीटें जो है आपकी ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में आपको सीधे सीधे देखने को मिल जाएंगी, 6200 से 6500 सीटें। ठीक है। अब आपको जो है ऑल इंडिया कोटा की जो राउंड 2 है उसकी कट ऑफ समझने से पहले नीट 2024 की जो कट ऑफ है उसको समझना होगा, क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। नीट 2024 में जो कट ऑफ गई थी राउंड 2 में वो 22,973, 23,322 ओबीसी की, 26,720 ईडब्ल्यूएस की, एससी में 1,25,103, एसटी में 1,66,849 कट ऑफ गई थी। काफ़ी डिक्रीजमेंट 2024 की राउंड फर्स्ट की तुलना में हुआ था, क्योंकि काफ़ी सीटें जो है राउंड 2 में यहाँ पर आपको देखने को मिली थी। बट इस साल जो है अभी तक सीटों के बारे में कोई अपडेट नहीं है बढ़ने के बारे में, तो वो आएंगी तो नया जो सीट मैट्रिक्स आएगा उसमें आएगा। बट उससे पहले अपन को बिल्कुल सिंपली समझना होगा कि एक भी सीटें इस साल राउंड 2 में नहीं आ रही है उस तरीके से। अब आएंगी नहीं आएंगी उसके बारे में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये डाटा जो है आपका खारिज हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जो है आपकी
सीटें जो है राउंड फर्स्ट में वो बढ़ चुकी हैं, तो राउंड फर्स्ट का जो कट ऑफ है ऑलरेडी इससे हायर साइड गया है, तो ये जो इसके कंपेरिजन में जो कट ऑफ है वो लोअर साइड में जाने वाला है। और जो डिक्रीजमेंट देखने को मिला है उसके अकॉर्डिंग और जो सीटें बढ़ी हैं उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है वो कितना रहेगा उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट कहीं ना कहीं पर्सनलाइज काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं वो 7340185807 पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में इस साल सीट्स में बढ़ोतरी हुई है, तो राउंड फर्स्ट में जो कट ऑफ है वो डाउन हुआ है और राउंड टू में भी लास्ट ईयर से कम ही जाएगा। ये बिल्कुल आप कम वो मान के चलें। और कितना कम हो सकता है मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। जो डिफरेंस देखने को मिला है उसके अकॉर्डिंग और जो सीटें बढ़ी हैं उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ कितना जा सकता है राउंड टू में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी में जो है कट ऑफ आपका 23,900 से लेकर 24,600 रहने वाला है। ओबीसी में जो है 24,100 से लेकर 24,700 तक रहेगा। ईडब्ल्यूएस में 28,400 से 28,900 तक रहेगा। एससी में 1,26,000 से 1,32,000 तक रहने वाला है। एसटी में जो 1,52,000 से 1,56,000 तक आपका जो है कट ऑफ यहाँ पर आपको राउंड टू में बिल्कुल निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा, यदि एक भी सीट नई ऐड नहीं होती है। तो आगे किस तरीके से क्या होने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो भी स्टूडेंट पर्सनलाइज काउंसलिंग में आना चाहता है वो 7340185807 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें दो तरीके से प्लान है। 3000 का जो प्लान है उसमें गाइडेंस प्लान है, जिसमें सबसे पहले आपको जो भी आपकी रैंक पर पॉसिबल कॉलेज है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है ताकि आपके माइंड में क्लियरिटी आ जाए और ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा दोनों की काउंसलिंग को आप अच्छे से मैनेज करके एक बेस्ट जीएमसी तक जा सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा दोनों की जो काउंसलिंग है गाइडेंस वाला पैकेज है, इसमें जो है हमारी तरफ से कोई भी काउंसलिंग नहीं की जाएगी। आपको प्रेफरेंस लिस्ट दी जाएगी राउंड वाइज। सबसे पहले जो आपका फर्स्ट कॉल आपके साथ होगा उस पर जितने भी आपकी रैंक पर पॉसिबल कॉलेज हैं उनको बताया जाएगा। उसके बाद में क्या आपके लिए बेस्ट हो सकता है उसकी एक परफेक्ट प्लानिंग आपके लिए की जाएगी। उसके बाद में आपको प्रेफरेंस लिस्ट दी जाएगी और लास्ट राउंड तक आप जब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाते हैं, जब तक आप हमारे थ्रू जुड़े रहेंगे, कॉलिंग के थ्रू भी जुड़े रहेंगे, आपको प्रेफरेंस लिस्ट भी मिलती रहेगी और जो डाटा कट ऑफ का चलता रहेगा वो भी साथ में मिलता रहेगा। और क्या आपके लिए प्लानिंग परफेक्ट प्लानिंग होनी चाहिए वो सब कुछ डिस्कशन किया जाएगा, सिर्फ जो है फॉर्म फिलिंग और चॉइस फिलिंग को छोड़कर। अब जो 5000 का जो प्लान है इसमें ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा जो दोनों की काउंसलिंग है वो आपकी परफेक्ट तरीके से करा कर दी जाएगी। फॉर्म फिलिंग चॉइस फिलिंग सब कुछ हमारी तरफ से इसमें रखा गया है 5000 का प्लान में, क्योंकि ऑलरेडी राउंड 1 हो चुका है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलिंग कर लिया होगा, बट नहीं किया होगा तब भी हम उसका फॉर्म फिल कर देंगे हमारी तरफ से, ठीक है। तो ये 5000 का प्लान है जिसमें सब कुछ आपको करवा के दिया जाएगा। 3000 के प्लान में आपको मैंने बता दिया है जो भी चीज़ें रहने वाली हैं। बाकी आप कांटेक्ट करिए, ब्राउचर आपको व्हाट्सएप पे दे दिया जाएगा, संपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब किस तरीके से क्या आगे करना चाहिए और कौन से स्टूडेंट है जिनको फ्री एग्जिट करना चाहिए, कौन से स्टूडेंट है जिनको अपग्रेड करना चाहिए, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो रिपोर्ट और अपग्रेड के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट कहीं ना कहीं जिनकी रैंक 2000 से 2200 तक जिनकी रैंक है इस साल, उन स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं या तो दिल्ली के मेडिकल कॉलेज मिल रहे होंगे या एम्स के मेडिकल कॉलेज यानी कि पुराने एम्स मिल रहे होंगे, या एम्स नए वाले जो हैं वो भी स्टूडेंट्स को मिल रहे होंगे। बट लेना चाहता है तो ही आपको लेना है, अदरवाइज़ नहीं लेना। स्टेट का नंबर 1 कॉलेज उस स्टूडेंट्स को मिल रहे होंगे, ठीक है। तो इन स्टूडेंट्स को रिपोर्टिंग करनी चाहिए, अपग्रेड करवाना चाहिए। यदि आप नए एम्स लेना चाहते हैं तो आपको भी रिपोर्टिंग करनी चाहिए, ठीक है। यदि आप नए एम्स नहीं लेना चाहते हैं तो आपको स्टेट का राउंड फर्स्ट का जो रिजल्ट है वो देखकर स्टेट से ज्वाइन करना चाहिए। इस तरीके से मोस्ट ऑफ द जिनकी 2000 तक रैंक है उनको कहीं ना कहीं ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि राउंड 2 में जितने भी एम्स हैं और जिप मेयर है इनके अंदर जो है सीटें वैकेंट होकर नहीं आती हैं। तो इस वजह से जो है ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन आपको भी करना चाहिए, सभी ज्वाइन करते हैं और सीट छोड़ते नहीं हैं। इस वजह से जो है थोड़ा सा आपको एक वो भी मिल जाता है कि कहीं ना कहीं आपने एक सीट ज्वाइन कर रखी है तो आगे आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटी होती है अपग्रेड करवाने के लिए। इसलिए जिनकी भी टॉप 2000 तक रैंक है उनको सभी स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं ये ज्वाइन करना चाहिए। अब जिनकी 2000 प्लस रैंक है और 2000 से 2200 प्लस रैंक है उन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, तो उन सारे स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं फ्री एग्जिट कर देना चाहिए ऑल इंडिया कोटा के राउंड फट से।
उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो कॉलेज आपको मिल रहे हैं वो कॉलेज तो आपको आसानी से राउंड 2 में भी मिल जाएंगे, क्योंकि राउंड 2 में उन सारे मेडिकल कॉलेजों की जो कट ऑफ है ऑलरेडी कम ही जाएगी, और कोई भी स्टूडेंट अपने राउंड फर्स्ट की जो कॉलेज मिली हुई होती है उससे सेटिस्फाई नहीं होता, जिनकी भी रैंक कहीं ना कहीं 2000 और 2200 प्लस रैंक होती है। और इस साल तो जो काउंसलिंग इतने ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड के लिए चली है, तो जो भी कहीं ना कहीं टॉप के जीएमसी हैं उन सारे जीएमसीज की जो कट ऑफ है वो हायर साइड में देखने को मिली है। तो इस वजह से जो एक टॉप के जीएमसी है उनकी कट ऑफ काफ़ी हायर साइड में देखने को मिली है, तो इसलिए वो स्टूडेंट को ज्वाइन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और फ्री एग्जिट कर देना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट सीट छोड़ेंगे और स्टेट कोटा में चले जाएंगे, ये बिल्कुल क्लियर बात है, क्योंकि उनको वहाँ से अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है और स्टेट कोटा से उनको कहीं ना कहीं आप अपने स्टेट का जो है टॉप जीएमसी मिल रहा होगा, तो स्टेट कोटा में वो चले जाएंगे। ये क्लियर बात है, ठीक है। चांसेज आर वेरी हाई डेट यू विल गेट बेटर कॉलेज इन राउंड 2, ठीक है। तो आपके जो है चांसेस बहुत ज़्यादा है, आप यदि एक बेटर कॉलेज लेना चाहते हैं राउंड 2 में तो आप इन सारी चीज़ों को फ्री एग्जिट कर सकते हैं और राउंड 2 में जा सकते हैं। आपके बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे अच्छे जीएमसी तक जाने के, यदि आप सीट फ्री एग्जिट करते हैं तो। उसके बाद में आगे चल लेते हैं न्यू कॉलेज के बारे में अपडेट। बहुत सारे स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं, तो देखिए मैंने आपको पहले भी प्रीवियस लाइव सेशन के अंदर भी ये डिस्कशन कर चुका हूँ कि पहले एनएमसी जो है फर्स्ट राउंड के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है वो कहीं ना कहीं सीट इंक्रीजमेंट का प्रोसेसिंग होता है, तो सीट इंक्रीजमेंट का प्रोसेसिंग एनएमसी ने इस साल ठुकरा दिया है और कोई भी मेडिकल कॉलेज के अंदर कहीं भी सीटें नहीं बढ़ाई। उसके बाद में एनएमसी इस चीज़ पर पुनर्विचार कर रही है नए मेडिकल कॉलेज को लेकर, और इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है बहुत सारे आर्टिकल्स और न्यूज़पेपर के जरिए मिल रही है कि इस साल जो है पुनर्विचार कर रही है और बहुत सारे जीएमसीज आपको राउंड 2 और राउंड 3 में देखने कंफर्म आने चाहिए इस तरीके से। और ईएसआईसी के कॉलेज हैं जिनका कहीं ना कहीं सारा प्रोसेस हो चुका है स्टाफिंग से लेकर जितना भी, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में सारे इंस्टीट्यूट आते हैं, तो फिर जो भी ईएसआईसी के मेडिकल कॉलेज आने होंगे वो क्लियरली आ जाएंगे, क्योंकि एक साथ रोक कर भी क्या करेंगे इन सारे मेडिकल कॉलेज को, तो आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आ जाते हैं, तो ये स्टूडेंट्स के लिए पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा एक फ़ायदेमंद रहेगा और कट ऑफ को डाउन करने में हेल्पफुल रहेगा। बाकी नहीं आते हैं तो उसके बेसिस पर मैंने आपको सारा कट ऑफ बता दिया है, बाकी आने के चांसेस इनके पूरे दिख रहे हैं। बाकी देखते हैं एनएमसी किस तरीके से क्या आगे प्रोसेस को रखता है, वो भी एक डिपेंड करता है कौन सा फैक्टर कहाँ पर साबित हो जाए। सारे मैटर्स में पॉलिटिकल्स बहुत ज़्यादा लगती है, तो पॉलिटिक्स के बेसिस पर कॉलेज रुक जाते हैं कई बार। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है, ठीक है। बाकी जो भी सिनेरियो था, जो भी सब कुछ डिस्कशन करना था वो मैंने आपको कर दिया है, तो आपके राउंड 2 के बारे में आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आ गई होगी। बाकी पर्सनली आप मुझसे जुड़ सकते हैं 7340185807 पर कॉन्टैक्ट करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।